हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, राजस्थान की लोक कलाएं, ये है अपना आज का चैप्टर। और ये अपन ने एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की बुक है, वहाँ से जो अध्याय 3 है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये इसलिए लिया है क्योंकि जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। वो इसलिए है क्योंकि पिछले एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, या फिर मैं कल की ही बात करता हूँ, जो वन रक्षक का पेपर हुआ था या वन पाल का जो पेपर हुआ था या फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ है, उन सब के अंदर यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो राजस्थान की जो लोक कलाएँ हैं वहाँ से आपको डेफिनेटली 100% मैं ये लिख के देता हूँ गारंटी के साथ में कि यहाँ से आपके डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे और आते भी हैं। हर एग्जाम में आते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन शॉर्ट चलते हैं। अपने को चाहिए एमसीक्यू, कहीं ना कहीं से अपने को एमसीक्यू मिल जाए और अपन उनको सॉल्व कर लें और अपना काम हो जाए। अपन क्या करेंगे, पिछले साल के पेपर उठा लिए, वहाँ से अपन ने क्वेश्चन देखा और उसको अपन ने रट लिया, या फिर उससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन को पढ़ दिया कि भाई चलो ठीक है, अपन को क्या करना है, अपने को शॉर्ट एंड स्वीट चलना है। अपने को तो क्या करेंगे, शॉर्टकट में सारा मैटर मिलना चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगा, चलो जी बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन दोस्तों, एक बात इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, जो भी अपना जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनका जो बेसिक्स है वो है अपनी एनसीईआरटी आरबीएसई की बुक्स। तो जो 6वीं क्लास से लेकर 12वीं तक की जितनी भी क्लास हैं, इन सब की जो भी बुक्स हैं उनके अंदर जो चैप्टर हैं, एक बार मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो एक बार इन बुक्स को पढ़ लें। ठीक है तो इनसे क्या होना है, अपने को सारे क्वेश्चंस वहाँ से सोल्व अपने आप हो जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करने वाले हैं लोक कलाओं के बारे में। राजस्थान की जो लोक कलाएँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सेशन थोड़ा सा लंबा होएगा, थोड़ा सा लेंदी रहेगा। वो इस वजह से है क्योंकि इसके जितने टॉपिक हैं, लोक कलाएँ जितनी भी हैं, जो भी इसके अंदर शामिल हैं, उन सब को अपन ने क्या किया, आज एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट को लेंदी लग रहा हो वीडियो की, अरे यार पता नहीं क्या क्या रखा है, तो कृपया स्किप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो क्या करेगा, अपने हो सकता है कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम में काम में आ सकता है। ठीक है, तो देखो, लोक कलाओं की जो समस्त विधाएँ हैं, जैसे कि लोक नृत्य हो गया, लोक नाटक हो गया, लोक वाद्य हो गया या लोक संगीत, ये चारों किस में आते हैं, ये लोक कलाओं में आते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना चीज़ को। ठीक है, ये बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने इनको क्या कर दिया, स्किप कर दिया यहाँ से। ओके, तो यहाँ से जो लोक कलाएँ हैं, इन कला विधियों का संबंध देखो, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, मौखिक स्मरण और लौकिक रूढ़ियों से डली ये कलाएँ आज भी जीवित है। युग युगांतर से पनमी ये कलाएँ राजस्थान की संस्कृति प्राण बनी हुई है। इन कला विधियों की जो ग्राम्य पृष्ठभूमि और आदिवासी होने के कारण इनको क्या कहते हैं, लोक कलाएँ कहते हैं। क्यों कहते हैं, उनके पीछे का जो रीज़न है दोस्तों, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो इसको एक बार आप अलग से अपनी कॉपी में नोट कर लेना। हो सकता है आपने कोचिंग में पढ़ा होगा, किसी भी क्लास में लिया होगा, लाइव क्लास में यूट्यूब पे, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डेफिनेशन लिखा ही होगी, अपने को नहीं पता। लेकिन जो ये एनसीईआरटी की बुक कह रही है, वो कुछ ना कुछ उसमें बातें इम्पोर्टेंट रहती हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो यदि राजस्थान की लोक सभाओं का अजायब अगर कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति न होगी। तो ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, ग्राम्य पृष्ठभूमि और आदिवासियों के साथ इनका संबंध होने की वजह से इनको इस तरीके से नाम भी दिया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे अपन सिर्फ उन्हीं को लेंगे जो अपने क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे अपन लोक नृत्य की। तो लोक नृत्य से राजस्थान की पहचान पूरे देश में है। लोक नृत्यों में शास्त्रीय नृत्य की जैसे ताल लय आदि की कटाई से पालन नहीं होता है। ये इनका जो भी है ये अपने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये इनको मैंने हटा दिया है। ठीक है, यहाँ से बात करेंगे अपने लिए। देखो, मारवाड़ का डांडिया, मारवाड़ व मेवाड़ की गेर, शेखावाटी का गिंदड़, जसनाती सिद्धों की अग्नि नृत्य, अलवर भरतपुर का बम नृत्य, लगभग पूरे प्रदेश में प्रचलित घूमर, चंग, डांडिया, ये सब क्या है, राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य हैं। और इनको मैंने क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, तो नोट कर लेना।
कौन कौन सी जनजाति होती है? देखो दोस्तों, कौन कौन सी जनजातियों में ये लोक नृत्य प्रसिद्ध है? भीलों में गौरी है, गरासियों में वालर है, गुजरों में चरी नृत्य है, रामदेव जी के भोपों में तेरह ताली नृत्य है, पेशेवर लोक नृत्यों के भवाई नृत्य है, आदि रंग बिरंगे छठा बखेरते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करता हूँ भवाई नृत्य की। तो ये अपना कल का पेपर जो था वन रक्षक का, वहाँ पे इसमें से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में बात करते जाएंगे अपन, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये भी है और यहाँ से ये भी है, तो इन सब को क्या करना है, आपको इंडिविजुअली नोट कर लेना है। आगे बात करेंगे अब नृत्य के हिसाब से अग्नि नृत्य। ठीक है, तो अग्नि नृत्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं अपन। अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय, ये लो जी, ये पहला ही इंपॉर्टेंट है अपना। कौन से संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय का, और ये अपना वन रक्षक में पूछा गया था। ठीक है, इसका उद्गम स्थल बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इसको नोट कर लेना। मुख्यतः कौन कौन से जिले में ये किया जाता है? चूरू, नागौर और बीकानेर की जाट जाति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो जाति है वो कौन सी है दोस्तों? जाट जाति है, उनके द्वारा चूरू, नागौर और बीकानेर में किया जाता है। कैसे किया जाता है? धधकते अंगारों पर पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नृत्यकार अंगारों से क्या होता है? मतीरा फोड़ना का कार्य करते हैं। ठीक है, आग के साथ राग और फाग खेल जसनाती प्रथा में भी देखने को नहीं मिलता है। मतलब इनके अलावा ये नृत्य और कोई भी संप्रदाय नहीं करता है, तो ये आप स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे अपन ईरानी नृत्य। देखिए, ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है देखो, तो पुंगी और खंजरी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ये किस आकृति में होता है? गोलाकार आकृति में होता है। ईरानी में औरतों की पोशाक और मणियों की सजावट कलात्मक होती है। स्टार लगा लीजिए, इसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कालबेलिया पहली बात, पुंगी और खंजर वाद्य यंत्र गोलाकार आकृति में होता है, और औरतों की जो पोशाक है वो मणियों की सजावट कैसी होती है? कलात्मक होती है। ठीक है, दो तरह को अपन ने कवर किया है। तीसरा बात कर रहे हैं अपन कच्ची घोड़ी की। तो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें चार चार व्यक्ति आमने सामने खड़े होते हैं, जो आगे पीछे बढ़ने का कार्य तीव्र गति से करते हैं। मतलब ये हो गया कि भैया चार इधर खड़े रहेंगे, चार इधर खड़े रहेंगे, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, इस तरीके से ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट है, ये उसके नृत्य के बारे में पूरा गिवन है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन गरबा नृत्य। ठीक है, तो जो गरबा नृत्य है वो दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ये लो जी, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, इसको नोट कर लेना। इसका जो स्वरूप है वो रास, डांडिया, गौरी नृत्यों से अभिव्यक्त है। इसमें जो गीतों की लय है वो कैसी है? भक्तिपूर्ण है, कलात्मक होती है, भक्तिपूर्ण होती है, रचनात्मक होती है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ये क्योंकि ये नृत्य भक्तिपूर्ण कैसे है? क्योंकि ये कब किया जाता है? नवरात्रों में विशेष रूप से ये किया जाता है। इसमें समाज बिना भेदभाव के नृत्य का आनंद लेता है। मतलब इसको क्या होता है? सब नृत्य करते हैं इसमें, लगभग जिसको पता है, जो जिसको भी नृत्य पसंद है वो इजीली आके इसको कर सकता है। गौरी नृत्य की बात करेंगे तो दोस्तों गौरी नृत्य मेवाड़ क्षेत्र के भीलों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। तो कौन से क्षेत्र में किया जाता है? ये मेवाड़ में, और साथ ही साथ में कौन से जाति है दोस्तों? यहाँ पे भीलों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सावन भादों के माह में किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट लगा लेना। पार्वती माँ की पूजा की जाती है, ये लो जी। नृत्य में किस किस का प्रयोग होता है? मांदल और थाली के प्रयोग से राई नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि राई नृत्य कौन सा होता है? तो राई नृत्य गौरी नृत्य को ही बोलते हैं। यह केवल पुरुषों का नृत्य है, मतलब इसको महिलाएं नहीं करती हैं। शिवजी की अर्धांगिनी गौरी के नाम से इसका नाम क्या है? गौरी पड़ा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इसका नाम गौरी नृत्य क्यों है? तो यहाँ पे क्या है? तो शिवजी की अर्धांगिनी है गौरी, उनके नाम से इनका नाम गौरी पड़ा। ठीक है, बात करेंगे गिंदड़ की। ये तो अपने ही क्षेत्र में होता है। ठीक है, शेखावटी में होता है ये तो, और मैं भी शेखावटी से ही हूँ। तो होली के अवसर पर किया जाने वाला गिंदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और ये दोस्तों आप अगर किसी स्टूडेंट शेखावटी क्षेत्र से नहीं है
तो वो एक बार होली के टाइम पे आके इसका आनंद लीजिए। आपको लगेगा कि भाई हाँ यार, यहाँ पे ये जो नृत्य है वो इसमें कुछ खास बात है, वो एक यूनिक है। ठीक है, इसमें ताल, सुर और नृत्य का जो संयोजन देखने को मिलता है वह केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नगाड़ा, ढोल, डफ और चंग। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों से डंडे, और वो तो चलता रहता है, वो तो है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे अपन गेर नृत्य। तो गेर नृत्य जो है दोस्तों वो मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसकी जो लोकप्रियता वो कहाँ पर है, बाड़मेर में है। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा गया था। तो गेर नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो कौन सा पे दोस्तों, कौन से जिले में है, बाड़मेर में। यह होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। पुरुषों की लकड़ी की छाले के घेरे में नृत्य करने के कारण इसको क्या बोलते हैं, गेर नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किसान जो फसल काटते हैं, फसल की बुआई को भी क्या बोलते हैं, गेर करते हैं। ये देखिए, इसलिए इसका नाम क्या है, गेर नृत्य। और ये किस जाति के द्वारा किया जाता है, ये भी भील जाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन घुड़ला नृत्य। तो जो घुड़ला नृत्य है दोस्तों वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और ये जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये कहाँ का नृत्य होगा, ये जोधपुर का। इसमें जयपुर के जो मणि है, मणि गांगुली, और उदयपुर के देवीलाल सामर, इनका बड़ा मुख्य योगदान रहा है। राजस्थान संगीत अकादमी कमल कोठारी, जो भूतपूर्व मंत्री हैं कमल कोठारी, इन्होंने घुड़ला को क्या दिया है, राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। इसलिए इसको क्या मिला हुआ है, ये इंटरनेशनल ख्याति मिली हुई है, इंटरनेशनली फेमस है ये। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से किया जाता है, आप देख लेना इसको, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं घूमर नृत्य। तो नृत्यों का सिरमौर घूमर राज्य का नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। यह राजस्थान का राज्य नृत्य मान सकते हो इसको। इस अवसर पर किसका होता है, स्त्री और पुरुष घेरा बनाकर करते हैं। लहंगे के घेरे को क्या बोलते हैं, घूम कहते हैं। और वो इस तरीके से राउंड राउंड में घुमा जाता है, तो इस तरीके से ये किया जाता है। इसमें कौन क्या क्या जाता है, ढोल, नगाड़ा और सहनाई को वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बार बार घूमने के साथ में हाथों को लचकदार संचालन किया रहता है, प्रभावी होता है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो वो एक बार यूट्यूब पर इसको ज़रूर देखिएगा। चंग नृत्य की बात करेंगे दोस्तों, तो चंग भी क्या होता है, होली के टाइम पे किया जाता है। ये शेखावटी में प्रसिद्ध होता है। चंग, धमाल और गिंदड़ ये एक साथ किए जाते हैं। ठीक है, ये होली में ही किया जाता है। और ये जो एरिया है उसका शेखावटी, उसको याद रखना, बाकी इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। चक्री नृत्य दोस्तों, यहाँ पे ये याद रखना कि ये हाड़ौती का प्रसिद्ध नृत्य है और ये कंजर, कालबेलिया और बेड़िया जाति की कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। तो कंजर, कालबेलिया और बेड़िया ये जो जातियाँ हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनको याद रखिएगा। इस नृत्य की प्रख्यात जो नर्तंगना है गुलाबो है। तो ये गुलाबो है, उनका किससे संबंधित है, वो चक्री नृत्य से उनका संबंध है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट बात करते हैं अपन चरी नृत्य की। तो यहाँ पर चरी नृत्य दोस्तों किशनगढ़, अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य है। ये किशनगढ़ में किया जाता है। चरी नृत्य में बांकिया, ढोल और थाली का प्रयोग किया जाता है। ये किसका है, गुर्जर जाति का पवित्र नृत्य है। ठीक है, तो ये गुर्जर जाति के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सब ऐसा समझ में आ सकता है कि भाई चरी नृत्य है वो कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है, मीना, भील, गुर्जर, इस तरीके से। तो स्त्री अपने सिर पर 7 चरियाँ रखकर इस नृत्य को करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, चरी नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन डांडिया नृत्य। तो डांडिया क्या है दोस्तों, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। यह भी होली में किया जाता है, होली के बाद फागुन की शीतल चांदनी में। याद रखना, फागुन में किया जाता है ये। तो डांडिया ये कहाँ पर फेमस है दोस्तों, ये मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। बात करेंगे 13 ताली नृत्य की। और 13 ताली नृत्य से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो 13 ताली नृत्य में मंजीरा, तानपुरा और चौतारा इनका प्रयोग होता है। इसका प्रदर्शन उत्सव मेला में होता है। नृत्य की ध्वनि, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे बात करेंगे ये रामदेव जी के मेले में ये देखने को मिलता है। और कामड़ जाति के द्वारा ये रामदेव जी का यशोगान करती हैं। तो ये लाइन जो लास्ट वाली है वो इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बम नृत्य की बात करते हैं तो दोस्तों बम नृत्य अलवर और भरतपुर में प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बम नृत्य की बात करेंगे अपन, तो बम नृत्य होता है दोस्तों अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। यह फसल के आने और फागुन की मस्ती पर गाँव के पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन कौन से वाद्य यंत्र काम में आते हैं, नगाड़ा आता है, थाली, चिमटा, ढोलक। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि एक बार आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि बम नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र काम में नहीं आता, इस तरीके से। तो यहाँ से ये 3 ऑप्शन रहते हैं, चौथा ऑप्शन वो रहता है जो काम में नहीं आता। और दोस्तों बम नृत्य को क्या बोलते हैं, बमरसिया भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन भवाई की। तो भवाई है दोस्तों उदयपुर में, उदयपुर संभाग का ये प्रसिद्ध नृत्य है और यह शंकरिया, सूरदास, बिक्काजी, डोला मारू नाच के रूप में ये किया जाता है। तो ये जो भी हैं इनका नाम याद रखिएगा, ये जो भी किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, ये जो भी कलाकारी है ये आप पढ़ लेना, एक बार देख लेना किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में ये थोड़ा सा गिवन है। वालार नृत्य बात करते हैं तो वालार नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है दोस्तों, सिरोही क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये बिना वाद्य यंत्रों के गरासी जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये स्त्री पुरुष को विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, शंकरिया, शंकरिया की बात करेंगे तो दोस्तों ये कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है, सपेरों के द्वारा। कालबेलिया जाति के जो सपेरे हैं उनके द्वारा किया जाता है। यह प्रेम कार्य पर आधारित होने के कारण स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है। अंग संचालन अति सुंदर होता है इसमें। चलो ये तो इसकी क्या है व्याख्या है। बात करेंगे दोस्तों लोक नृत्य की, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने एग्जाम के लिए। तो लोक नृत्य भी आज ही कंप्लीट कर देते हैं इसी चैप्टर में, क्योंकि ये सारे क्या हैं एक तरीके से लोक वाद्य यंत्रों में भी आते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में लोक जीवन के रूप में व्यक्त किए गए लोक नाट्य रचे गए हैं। तो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनके बारे में अपन बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं है तो यहाँ से मैंने दोस्तों इसको थोड़ा सा स्किप कर दिया है। कई बार स्त्री और पुरुष की वेशभूषा देखो वो अलग होती है, वो वेशभूषाएँ क्या होती हैं वो एक यूनिक है, वो हटके होती है, इसलिए इनको इनमें शामिल किया गया है। और वहाँ से क्वेश्चन 100% आता है एग्ज़ाम में। आपने देखा होगा आरपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम पूछे गए हैं वो इसमें कोई भी एक एग्ज़ाम छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़ी, आरएस एग्ज़ाम में भी क्या पूछा जाता है, कोई ना कोई एक परसेंट तो यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, अलवर और भरतपुर लोक नाट्यों में हरियाणा और यूपी के जो मिला जुला असर देखने को मिलता है। धौलपुर और ये देखिए सवाई माधोपुर के लोक नाट्यों में स्पष्टता किसकी आती है, ब्रजभूमि की संस्कृति का प्रभाव डलता है इसमें। ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं ये पढ़ने में ऐसा लग रहा है यार कुछ नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है ये क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है बेसिकली कार्य किसके द्वारा किया जाता है, नट और भाट जो आदि पेशेवर जनजाति होती हैं उनके द्वारा ये किए जाते हैं। ठीक है, पहाड़ी इलाके जैसे ये देखिए सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, बारा आदि क्षेत्रों में रहने वाली ग्रासिया, भील, मीना, बंजारे, सहरिया इन जनजातियों के द्वारा ये ज़्यादा किया जाता है छवि प्रस्तुत। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई अदर डिस्ट्रिक्ट में होता नहीं है, होता हर जगह है, ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ नहीं होता, लेकिन जो फेमस जगह हैं, फेमस जनजाति हैं, उनके बारे में यहाँ पे व्याख्यान किया गया। सबसे पहले बात करेंगे ख्याल की। ठीक है, तो लोक नाट्यों में ख्याल को शामिल किया गया था 18वीं शताब्दी से। ठीक है, ख्याल की विषय वस्तु है पौराणिक है, जिनका व्याख्यान किया है दोस्तों ऐतिहासिक तत्वों पर भी मिलते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए अपन ने इसको स्किप कर दिया है। ठीक है, तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कुचामणी ख्याल। कुचामणी ख्याल का जो प्रवर्तक है विख्यात लोक नाट्य कौन सा है दोस्तों, लच्छी राम है। तो ये नाम याद रखिएगा, कुचामणी ख्याल का लच्छी राम से संबंध है। ठीक है, इस शैली की विशेषता यहाँ पे आगे गिवन है, उनको भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका रूप गीत नाट्य जैसा होता है, लोकप्रिय प्रधानता होता है, ताल होती है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया है। हाँ, यहाँ पे ये जो लास्ट की लाइन है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें नर्तकी गाने गाते रहते हैं। इस ख्याल में चांद नीलगिरी, रावण रिडमल और मीरा मंगल ये प्रमुख है, तो इसको स्टार लगा लेना, इसको नोट कर लेना, ये यहाँ से अपने को एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरी है जयपुरी ख्याल। तो ये जो सभी ख्यालों की प्रकृति वो मिलती जुलती है, जयपुरी ख्याल अपनी अलग विशेषता है। इसमें भी ये जो भी टॉपिक है दोस्तों ये आपको एक बार पढ़ लेना है, इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो प्रमुख जो ख्याल है उनके नाम है ये याद रखना, जोगी जोगान, खान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली, तंबोलन। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है तो इनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। हो सकता है किसी कोचिंग में या फिर किसी यूट्यूब चैनल पे आपसे ये रह गई हो
तो आज अपने सामने सब कुछ है, इनको आप अलग से सेपरेट नोट करना, ठीक है। तुर्रा कलंगी, मेवाड़ के शाह अली और तुकनगिर नामक संत पीरों ने तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की और इसलिए इसी का नाम क्या दिया, तुर्रा कलंगी, ठीक है। तो ये जो नाम है इनको इम्पोर्टेंट है, याद रखना इनके। तुर्रा को महादेव शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तो ये तुर्रा और कलंगी तो दोनों वर्ड हैं, दोनों अलग अलग लेके चले गए, तो एक शिव है और एक पार्वती का प्रतीक इनको माना जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं इसलिए मैंने इसको हटा दिया। तो यहाँ पे ये जो लास्ट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। तुर्रा कलिंग के जो मुख्य केंद्र है वो घोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा और नीमच। इन स्थानों पर इसके सर्वश्रेष्ठ कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद या ठाकुर ओंकार सिंह है। सोनी जयदयाल इसके सर्वाधिक लोकप्रिय कलाकार हैं, ठीक है। तो इसका भी याद आपको होना चाहिए। बात करेंगे शेखावाटी ख्याल का, तो इस शैली के जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो कौन है, नानू राम है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसके पीछे जो भी हैं वो धरोहर के बारे में है। इनका हीर रांझा, हरिचंद, भरतहरि, जयदेव कलाली या डोला मरवण या आल्हादेव, ये क्या है, कुछ नाम है इनके विशिष्ट। क्या विशेषताएं हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आप, इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं वो बता देता हूँ। हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नगाड़ा और ढोलक का प्रयोग होता है। तो ये जो वाद्य यंत्र हैं इनको याद रखना कि भाई कौन कौन से वाद्य यंत्र इसमें काम में लिए जाते हैं, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हटा देते हैं। बात करेंगे अब नौटंकी की। तो नौटंकी का जो शाब्दिक अर्थ है वो नाटक का अभिनय करना है, ठीक है। करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, गंगापुर और सवाई माधोपुर, तो ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी जो भी जिले में किया जाता है उनका नाम अपने को पता होना चाहिए। और ये भरतपुर में हाथरस शैली में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये देखिए, इसमें सारंगी, शहनाई, डपली ये वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो नौटंकी अपना लोक नृत्य है वहाँ पर कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। तो सारंगी, शहनाई, डपली और कुछ एक तीसरा कोई भी वाद्य यंत्र का नाम दे सकते हैं। इस तरीके से अपने लिए ये इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। बाकी इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं तो इसको मैंने हटा दिया। बात करेंगे रम्मत की। हो सकता है कुछ स्टूडेंट पहली बार देख रहे हो कि यार रम्मत क्या है। तो बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्रों में होली और सावन के अवसर पर ये लोक काव्य में प्रतियोगिता के तरीके से ये आयोजन किया जाता है रम्मत नाट्यन का, ठीक है, बीकानेर और जैसलमेर में, ठीक है। इन रम्मतों के रचयिता मनीराम व्यास, तुलसीदास, फागू महाराज, सुवा महाराज और तेज कवि जो जैसलमेरी है। याद रखना ये सारे नाम इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लगा नहीं है तो इसको मैंने स्किप कर दिया है, ठीक है। ये एक छोटी सी पोएम टाइप लिखी हुई है, ओजस्वी वाणी है ये, तो ये देख लेना। अगर किसी को लगता हो तो वो याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ये कुछ इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं अपन। चौमासा, वर्षा ऋतु का विवरण, लावणी देवी, देवी देवताओं की पूजा से संबंधित हो लावणी। गणपति वंदना, गणपति की वंदना होती है। रामदेव जी का भजन, ये रम्मत शुरू होने से पूर्व बाबा रामदेव जी का भजन गाया जाता है। ये कुछ उसके बारे में क्या है, कुछ सब्जेक्ट है, कुछ विषय हैं उनके संबंध में। बात करेंगे सवांग की। तो सवांग जो दोस्तों है वो लोक नाट्यों का सवांग सबसे प्रसिद्ध है लोक नाट्यों में। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक और लोक प्रसिद्ध या समाज में मान्य चरित्र या देवी देवताओं की हूबहू वेशभूषा धारण करते हुए उनके चरित्र की नकल करना, जिसे आज अपन क्या बोलते हैं, मिमिक्री बोलते हैं। मिमिक्री आज के टाइम में इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, मिमिक्री बोला जाता है। कि भाई अपन किसी, जैसे अभी अमिताभ बच्चन का कोई एक्टिंग कर रहा है तो उन्हीं की स्टाइल में खड़ा होना, उन्हीं की स्टाइल में कपड़े पहनकर उन्हीं की स्टाइल में बोलना, वो क्या होता है, एक स्वांग है, ठीक है। कोई कपिल शर्मा की कॉपी कर रहा है, कोई सचिन तेंदुलकर की कर रहा है, कोई महेंद्र सिंह धोनी की कर रहा है, तो कोई सौरव गांगुली कर रहा है, तो वो उनके एकदम बिल्कुल मतलब ऐसा लगना चाहिए कि भाई वो ही कलाकार है। तो उनको वो रूप देने के लिए उनका जो वेशभूषा होती है, उनका जो वस्त्र होते हैं वो पहनकर उन्हीं के रूप में ये किया जाता है, जिसका नाम क्या है, सवांग है। देखो इनके कलाकारों को क्या बोला जाता है,
वह रूपिया भी बोला जाता है। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो उसका रूप धारण करके ऐसा लगता है कि भाई हाँ अपने सामने एज इट इज़ हूबहू वो ही खड़े। जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा नाना पाटेकर, अमिताभ बच्चन, इनकी खूब मिमिक्री होती है, ठीक है। और ये जो इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं वो उनका नाम है जानकी लाल भांड, और ये कहाँ से संबंधित है, ये है भीलवाड़ा से। बात करेंगे फड़ की। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे में राजस्थान की परंपरा लोक नृत्य चित्रकला विशिष्ट शैली फड़ के कारण राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिली है इसको। तो शाहपुरा है जो भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में, ठीक है। एक शाहपुरा दोस्तों जयपुर में भी है, तो उसको याद मत रखना। ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था, लैब टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट का जो क्वेश्चन हुआ था, पेपर हुआ था उसके अंदर, ठीक है। और जो भीलवाड़ा जिले के श्रीलाल जोशी हैं उन्होंने फट चित्रकला को क्या किया है, प्रस्तुत किया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो यहाँ पे हम इसको देखो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। फड़ में अधिकतर लोक देवताओं बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, कृष्ण और माता दुर्गा के जीवन की घटनाओं पर चमत्कारी होता है। तो यहाँ पे इसको आप इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वाचन कौन कौन सी जाति के द्वारा किए जाते हैं, राजपूत, गुज्जर, जाट, कुम्हार, बलाई जाति के कारण ये भोपे करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों लोक वाद्य की। आज एक साथ मैंने कहा था आपको कि भाई अपना जो आज का वीडियो है वो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, बड़ा होने वाला है, क्योंकि अपन सारे जो लोक नृत्य, लोक देवता हैं, लोक वाद्य यंत्र, लोक कलाएँ जितनी भी हैं उन सबको इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं, ताकि बार बार अपने को क्या करें कि भाई अलग से देखना नहीं पड़े कि हाँ यार वो दोबारा से अलग से अपन टॉपिक दूसरा उठा रहे हैं और उसको अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन लोकवाद्य की बात करेंगे, तो लोकवाद्य भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से अपन बात करते हैं कि राजस्थान में लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्यों का प्रचलन सैकड़ों वर्षों से किया जाता है। बिना वाद्य के संगीत कैसा होता है, सुनना होता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट तो अपने को चाहिए होता है। तो यहाँ पे जैसे कृष्ण के साथ बांसुरी, सरस्वती के साथ वीणा, शिव के साथ डमरू, नारद के साथ एक तारा, ये होता है। तो इसी प्रकार से ये क्या है, अपने वाद्य यंत्र है। बात करेंगे अलगोजा, ये राजस्थान का राज्य वाद्य। तो ये हो सकता है कि राजस्थान का जो राजा वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, अलगोजा, ठीक है। बात करेंगे अलगोजा के बारे में, तो यह बांसुरी की तरह होता है। अलगोजा के स्वरों के लिए 6 छेद होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है, बाकी तो इतना डीपली आता नहीं है। जयपुर के पदमपुरा गांव के प्रसिद्ध कलाकार रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाते हैं। हो सकता है पूछ लिया, क्योंकि इनका जिक्र किताब में हो चुका है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है कि भी हो सकता है अपनी परीक्षा में भी ये पूछे जाए, ठीक है। अलगोजा देखो दोस्तों, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से बजाया जाता है। तो ये जो भी जिले हैं उन जिलों का नाम याद रखिएगा। अलगोजा को वीर तेजाजी के जीवन कथा, डिग्गीपुरा के राजा, डोला मारू नृत्य, चक्का भवाई नृत्य में भी बजाया जाता है। इसका प्रयोग जो है वो भील और कालबेलिया जाति के द्वारा अधिक किया जाता है। ये जो चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। बात करेंगे इकतारा की, तो जरूर तो इकतारा है वो गोल तुम्बे के बांस की डंडी में फंसाकर बजाया जाता है। ये देखिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट है इसको कालबेलिया, नाथ और साधु सन्यासी आदि बजाते हैं, अपने को इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं कामायचा। कामायचा दोस्तों जैसलमेर और बाड़मेर का प्रसिद्ध है, ये एग्जाम में पूछा गया है पहले, ठीक है। यह सारंगी के समान होता है और ये किन के द्वारा बजाया जाता है दोस्तों, इसका प्रयोग मुस्लिमी शेख के द्वारा अधिक किया जाता है। इन्हें मणि मांगनी यार भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन खड़ताल। खड़ताल शब्द करताल से बना है, बाड़मेर का ये प्रसिद्ध है, बाड़मेर क्षेत्र का। और ये जो कलाकार हैं सादिक खां, ये खड़ताल बजाने में कैसे हैं, दक्ष। खड़ताल का जादूगर इनको कहा जाता है, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। बात करेंगे चंग की। शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर चंग बजाया जाता है, ये आपको पता ही है। और चंग को मुख्य रूप से कौन बजाता है दोस्तों, कालबेलिया जाति के व्यक्ति बजाते हैं, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट है। जंतर,
तो जंतर वीणा के रूप में प्रयोग होता है। तो ये देखिए, इसमें मगर की खाल के 22 पर्दे मोम से चिपकाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, तो यहाँ से अपन इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ये है कौन से लोक देवता देवनारायण जी के भजन और गीत के समय इसका प्रयोग किया जाता है, और मेवाड़ क्षेत्र में इसका अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, बात करेंगे झांझ की। तो यह शेखावटी का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। इसका आकार मंजीरे से बड़ा होता है और इसको कच्ची घोड़ी नृत्य में क्या किया जाता है, ताशे के साथ में बजाते हैं। तो जो झांझ और नृत्य है दोस्तों, वो कच्ची घोड़ी के साथ में किया जाता है। बात करेंगे ढोल की। तो ये ढोल भी क्या है दोस्तों, राजस्थान के लोक वाद्यों में सबसे महत्वपूर्ण है। ओके, इसको मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है। देखो, इनको किसके द्वारा दिया जाता है, भीलों के गेर नृत्य, ठीक है, शेखावाटी के कच्ची घोड़ी और जालोर के ढोल नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, स्टार लगा के इसको रिमार्क में डाल दीजिएगा। बात करेंगे तंदूरा की। तो यहाँ पे तंदूरा क्या है दोस्तों, 4 तार का होता है, इसलिए इसे चौतारा भी कहा जाता है। तंदूरे को क्या कहा जाता है, चौतारा भी कहा जाता है। इसका निर्माण लकड़ी से होता है और ये इसके ऊपर प्रयोग होता है। इसका प्रयोग जो होता है रामदेव जी के भोपे और कामर जाति के लोगों को द्वारा अधिक किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। बात करेंगे ताशा की। तो मुसलमान लोग इसको ज़्यादा बनाते हैं, मुसलमान लोग इसको अधिक बजाया जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, बकरे का पतला चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं नगाड़ा की। नगाड़ा 2 प्रकार का होता है, छोटा और बड़ा। ये देखिए, किसके द्वारा बजाया जाता है दोस्तों, लोक नृत्यों में ये ज़्यादातर काम में नहीं आता है। ठीक है, पुंगी की बात करेंगे। तो पुंगी जो है वो घिया तुम्बे की बनी होती है। ओके, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। और इसको जो जाति होती है वो कालबेलिया और आदिवासी भील जातियों के द्वारा ये बनाया जाता है। अधिकतर ये किसके द्वारा बजाया जाता है, कालबेलिया और आदिवासी भील के द्वारा। ठीक है, बात करेंगे भपंग की। तो भपंग दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र का अधिक प्रसिद्ध क्षेत्र वाद्य यंत्र है ये, और इसका आकार डमरूनुमा होता है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसकी बात करेंगे यहाँ पे। चलिए जी, मंजीरा। मंजीरा की बात करते हैं तो दोस्तों मंजीरा है डूंगरपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र। ठीक है, और इसको किसके द्वारा जाता है, रामदेव जी के भोपे कामड़ जाति 13 ताली नृत्य में मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। मशक। तो दोस्तों मशक बताया जाता है, इसका प्रयोग भौरू जी के भोपे अधिक करते हैं। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मादल। मादल का प्रयोग दोस्तों कैसे होता है, आकृति कैसी है इसकी, मृदंग के समान होती है, मिट्टी से निर्मित होती है, इसे हीरे या बकरे की खाल से मढ़ा जाता है। ठीक है, भील गौरी नृत्य में इसको प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि शायद आपने हो सकता है कहीं कहीं इसको छोड़ दिया जाता है कि भाई चलो इतने कौन पढ़ाएगा, जो इंपॉर्टेंट है क्लास वाइज में वही पढ़ाते हैं। रावण हत्या। और रावण हत्या का दोस्तों बाबू जी की फड़ को बाजते समय भोपे रावण हत्या का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, आपने गदर मूवी देखी होगी, तो गदर मूवी में वो यही बजाते हैं। ठीक है, सहनाई। सहनाई का प्रयोग तो दोस्तों सब जानते होंगे, शादी ब्याह में होता है। मांगी बाई मेवाड़ की प्रसिद्ध सहनाई वादिका और मांड गायिका है, नाम याद रखिएगा, मांगी बाई। ठीक है, सारंगी। सारंगी है दोस्तों बाड़मेर और जैसलमेर। ये देखिए, बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में लंगा जाति द्वारा ये इसका प्रयोग किया जाता है। तो जाति कौन सी है दोस्तों, लंगा जाति है। ठीक है, इसमें कितने तार होते हैं, 27 तार होते हैं, और ये सागवान, तून, केर और रोहिड़े की लकड़ी से बने होते हैं। ठीक है, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको अपन ने स्किप कर दिया। ओके, बात करेंगे लोक संगीत की। तो दोस्तों लोक संगीत जन समुदाय के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक गीतों को संस्कृति का सुखद संदेश लाने वाली कला कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ इतना है नहीं इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट करेंगे इसको। लोक संगीत के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट लगता हो तो उसको अपन दोस्तों यहाँ पे नोट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा जिसके बारे में अपने को एग्ज़ाम में पूछा जाए।
तो अपन इन सब को क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं जिसकी वजह से एग्ज़ाम के अंदर अपने को दिक्कत है, या फिर जो नहीं पढ़े तो ये बताया गया कि भाई कौन से त्यौहार, दिवाली हो गई, गणगौर हो गया, तीज हो गई, होली हो गई, कौन से कैसे कैसे किया जाता है। जैसे अपन कोई जलवा पूजा होता है, कोई लड़का हुआ या फिर कुंवारी कन्या 16 दिन व्रत कर रही हैं, सुहागन अपने अखंड व्रत करती हैं, उनके अंदर गणगौर, तीज, इन सब में क्या काम में लिया जाता है, ये होता है। इनके बारे में तो अपन पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों, गिंदड़ नृत्य वगैरह के बारे में, तो इतना कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है नहीं जिसके बारे में अपने को देखा जाए या फिर अलग से अपन उनको नोट करें। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में अपने को नोट करना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों हस्तशिल्प की बात करेंगे अपन अगली क्लास में। ठीक है, अब तक इतना टॉपिक अपन ने कवर किया है, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। बात करेंगे हस्तशिल्प की वो अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।